नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएनई की 5th एडिशन वाली हमारी सीरीज़ में। और यूनिट हमारी 6 चल रही है। इसका 16 वाला अध्याय हमारा चल रहा है और 16 अध्याय में हमने कल भौगोलिक जो है स्थिति हमने देखी थी उत्तराखंड की, और ये चैप्टर हमारा कर लिया था। लेकिन इसमें एक पार्ट बचा हुआ था, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियाँ। तो ये प्रमुख घाटियाँ अलग से करने का मोटिव ये था कि जो है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सी घाटी कहाँ पर है, तो उस टाइम पे रिवीजन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पेज को हम अलग से करते हैं। कल हम देखेंगे अध्याय 17, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड में स्थित जो है प्रमुख घाटियों के बारे में जानने से। तो दून घाटी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है दून घाटी के बारे में। देखो दून घाटी क्या होती है, ये राज्य का मुख्य कृषि उपज वाला क्षेत्र है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि उच्च जनघनत्व वाला जो है क्या है, क्षेत्र है। यानी कि जो दून घाटी है, दून घाटी में जो है मुख्य रूप से क्या होता है, कृषि उपज ज़्यादा होता है। पहली बात ये होगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो उच्च जनघनत्व यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे दूर दूर नहीं रहते लोग, यहाँ पास पास में रहते हैं ना, जनघनत्व वही है। तो क्या है कि कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये होता है जनघनत्व ना। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि उच्च जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, दून घाटी। आगे देखेंगे नीलांग घाटी के बारे में। नीलांग घाटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो उत्तरकाशी और जो तिब्बत जिसे तो अब चीन कहा गया है, तो इन दोनों की सीमा पर स्थित है ये। और ये किस चीज़ के लिए बेसिकली जाना जाती है नीलांग घाटी, ये जानी जाती है नीलांग घाटी किस किस के बीच है। सबसे पहले उत्तरकाशी यहाँ से, और यहाँ से तिब्बत, जब चाइना का भाग है, ठीक है। तो जो है इसके बीच में जो नीलांग घाटी है, ये जानी जाती थी उस टाइम पे व्यापार करने के लिए तिब्बत के साथ। और 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे ये जो घाटी थी इसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया कि भाई यहाँ कोई नहीं जा सकता है अब, ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, साल 2021 में इसे क्या है, फिर से खोल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसको फिर से खोल दिया जाता है और आज लोग यहाँ जाते हैं घूमने के लिए। पहले बंद था, ठीक है, 1962 के बाद। अब देखो फिर से इसके नीलांग घाटी के बारे में देखते हैं। तो नीलांग घाटी देखो, उत्तरकाशी एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित यह घाटी पूर्व में तिब्बत व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करती थी। यानी कि पहले यहाँ पे क्या होता था, तिब्बत के साथ व्यापार किया जाता था। और 1962 में यानी कि 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, उस समय ये मार्ग क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और 2021 में पुनः इसको खोला गया। और नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा, पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है, नीलांग घाटी को। और उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, नीलांग घाटी को कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1962 तक का यहाँ पे तिब्बत वालों के साथ जो है व्यापार हुआ। लेकिन जो है 1962 के बाद क्या हुआ, 1962 तक का व्यापार हुआ, 1962 में बंद कर दिया नीलांग घाटी को। और 2021 में क्या हुआ, पुनः नीलांग घाटी को खोल दिया गया। और उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान इसे कहा जाता है। अब देखेंगे सोर घाटी के बारे में। तो पिथौरागढ़ जो है नगर, जिसे पूर्व में सोर घाटी कहा जाता था, और इस घाटी को मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, सोर घाटी को, यानी कि पिथौरागढ़ को। उर्गम घाटी देखो, अब उर्गम घाटी भी इंपॉर्टेंट है। इस घाटी का प्रवेश द्वार सलना नामक गांव को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्या है, उर्गम घाटी, इस घाटी के प्रवेश द्वार को सलना नामक गांव को कहा जाता है। सलना जो नामक गांव है उसका, वो जो है उर्गम घाटी का एंट्री वाला पार्ट है, ठीक है। और इस घाटी में लगभग 15 गांव हैं। नाग जाति के उग्र नाम से संबंध होने के कारण इस जो घाटी है इसका नाम क्या रखा, उर्गम जो है रखा गया। आगे देखेंगे जनपद पिथौरागढ़ की 3 घाटियां, दारमा, चौदास और व्यास घाटी, इन सब के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, यह घाटियां सीमांत की शौका जनजाति का निवास स्थल था। यानी कि यहाँ पे जो है शौका जो जनजाति है वो लोग पहले रहते थे यहाँ पे, ठीक है। और इन घाटियों के विभिन्न गांवों में शौका समुदाय के लोगों का निवास है। और ये घाटियां जो है भेड़ पालकों एवं तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो आज भी यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, शौका जनजाति के लोग रहते हैं और शौका समुदाय के लोग निवास करते हैं वहाँ पे। और ये घाटियाँ भेड़ पालकों, जो भेड़ पालक होते हैं उनके लिए, और तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन सी, दारमा, चौदास, और कौन सी है, व्यास घाटी। आगे देखेंगे हरसिल, रवाई और भैरव घाटी। तो हरसिल घाटी देखो, इस क्षेत्र के विकास के लिए विल्सन नामक अंग्रेज का बहुत बड़ा योगदान है। इसे किंग ऑफ हरसिल भी कहा जाता है, ठीक है। 1860 में क्या हुआ था, भवानी शाह ने इसको क्या दे दिया था, लीज पर दे दी थी 1, ठीक है। आगे देखेंगे रवाई घाटी। रवाई घाटी क्या, देखो यह उत्तरकाशी जनपद में है और इस घाटी में कमल नदी घाटी लाल चावलों के लिए जानी जाती है। तो प्रश्न आएगा ना, लाल चावलों के लिए कहाँ, कौन सा जो है जनपद जाना जाता है, उत्तरकाशी। और कौन सी जगह, कमल नदी घाटी लाल चावलों के लिए जानी जाती है।
आगे देखेंगे भैरव घाटी के बारे में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, भैरव घाटी और हर की दून। तो भैरव घाटी का देखो, भागीरथी नदी क्षेत्र में जाड़ गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित घाटी भगवान भैरव के मंदिर के कारण यहाँ भैरव घाटी नाम पड़ा। और इस घाटी में जो है कालाघन नामक ब्रिटिश जो अधिकारी द्वारा बनाया गया और लोहे का पुल प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो देखो भैरव घाटी किन दो नदियों के संगम पर है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे जाड़ गंगा है और यहाँ पे भागीरथी है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, भागीरथी है। तो भागीरथी और जाड़ गंगा के संगम पर स्थित है भैरव घाटी, ठीक हो गया। और हमने क्या देखा यहाँ पे, भैरव जो है भैरवनाथ का मंदिर भी है यहाँ पे, और ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जो है बनाया गया था और लोहे का पुल प्रसिद्ध है यहाँ पे भैरव घाटी में। आगे है हरिका दून। देखो ये उत्तरकाशी जनपद में गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत स्थित ओसला नामक गाँव के कुछ दूरी पर सांकरी रेंज में यह क्षेत्र पड़ता है। और इस घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा, किस घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है? किसको? हर की दून को देवताओं की घाटी कहा जाता है। और इसके द्वारा पुरोला को कहा जाता है, इसके प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? पुरोला को कहा जाता है। तो पुरोला किसका प्रवेश द्वार है? हर की दून का। और वह घाटी का नाम बताइए जिसे जो है देवताओं की घाटी कहा जाता है, हर की दून को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पे उत्तराखंड में पानी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के नाम। पानी से, जिसमें पानी लगा हुआ है पीछे, देखो नील पानी लिखा है पहले, ये कहाँ है? चमोली में है। आगे धारा पानी गैरसैंण में है। हल्दा पानी गोपेश्वर में है। जोका पानी गोपेश्वर में है, चमोली में। चलिया पानी ये क्या है? नारायणबगड़ में है, ये भी चमोली में है। भोर पानी जोशीमठ चमोली में है। ज़्यादातर अभी तक हमने यहाँ वाले जितने भी देखे ये वाले है ना, गोपेश्वर में है। ये धारा हो गई, हल्दा हो गई, जोका हो गई, ठीक है। कैसे याद कर सकते? देखो जो धारा होती है, पानी की धारा होती है, गैरसैंण में है। हल्दी जो है क्या होती है? हल्दा पानी होता है वहाँ पे, ठीक है। और जोग भी होते हैं पानी में, तो आप इनको याद कर सकते, कहाँ पर है? गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। आगे देखेंगे चलिया पानी लगातार चलते रहता है पानी, कहाँ? ये भी चमोली में है। भोर पानी जोशीमठ में है। रथ पानी चमोली में है। आगे देखेंगे, आगे है, पहले इतनों को ही कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे है देखो, दो पानी कोटद्वार पौड़ी में है। डांडा पानी पौड़ी में है। बिजौरा पानी पौड़ी में है। जड़ी पानी टिहरी। सौड़ पानी देवप्रयाग। नाला पानी देहरादून। और गुच्चू पानी अनारवाल, कहाँ पर है ये? देहरादून में है। और उसके बाद स्यारू पानी कहाँ है? झुंडा उत्तरकाशी में है। आगे देखेंगे गिरु पानी रुद्रप्रयाग में है। नीला पानी गंगोत्री से आगे गोमुख मार्ग पर पड़ता है। और जो है घिनुर पानी केदारनाथ में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे रुद्रप्रयाग के। अब देखेंगे केला पानी कहाँ है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। बंज पानी ऊखीमठ में है। नौला पानी रुद्रप्रयाग में है। लाल पानी कोटद्वार में है, पौड़ी में है। और पटेल पानी कालागढ़ में है। आगे है नालू पानी धरासू बैंड उत्तरकाशी में है। ये पहाड़ पानी देखो भीमताल में है, पहाड़ पानी। और भीड़ पानी कहाँ है? भीमताल में भीड़ पानी कहते हैं इसे। तीन पानी कहाँ है? हल्द्वानी में है। धारा पानी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और बंगा पानी कहाँ है? डोलमा मुंशियारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और गर्म पानी कहाँ है? नैनीताल में है। गर्म पानी पहाड़ पानी, देखो गर्म पानी पहाड़ पानी भीड़ पानी। गर्म पानी लेने के लिए पहाड़ के लोगों की भीड़ लग गई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। कहाँ है? नैनीताल में। नैनीताल में क्या हुआ? गर्म पानी लेने के लिए, इसे ट्रिक से देखते हैं। तो नैनीताल में गर्म पानी लेने के लिए पहाड़ वालों की भीड़ लग गई, तो ये देखो ये यही है। और हल्द्वानी में तीन पानी है, तो आप लोगों को पता ही होगा। धारा पानी पिथौरागढ़ में है। और बंगा पानी कहाँ है? ये है डोलमा और मुंशियारी में, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे पानी वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो हमें याद हो गए कहाँ पे क्या है। तो इसको देखने से पहले इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलो इसी को देखते हैं पहले। अब यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख घाटियाँ हमें दी गई है, कौन सी कहाँ पर है ये हमें बतानी है। देखो सबसे पहले है स्कंद घाटी। स्कंद घाटी दिया हुआ है यहाँ पे। तो स्कंद घाटी क्या है? अगस्त्य मुनि और रुद्रप्रयाग वाले इलाके में जो है स्कंद घाटी, ठीक है। आगे है केदार घाटी। केदार घाटी कहाँ है? केदारनाथ और गौरी कुंड में है। मद महेश्वर घाटी ऊखीमठ में है। उर्गम घाटी नीति घाटी कहाँ है? चमोली और जोशीमठ में है उर्गम घाटी। आगे देखेंगे पिंडार घाटी कहाँ है? ग्वालदम और कर्णप्रयाग में है पिंडार घाटी। निजमुल्ला घाटी हापला घाटी गोपेश्वर में है। अलकनंदा घाटी बद्रीनाथ में है। माड़ी घाटी माड़ा घाटी है, माड़ी नहीं माड़ा घाटी। तो माड़ा घाटी कहाँ है? चमोली में है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है अच्छा खासा। चिनाब घाटी देखो जोशीमठ में है। और फूलों की जो है फूलों के इसको नई घाटी बताया गया। चिनाब घाटी को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया अभी हाल ही में, परसों ही कल में ही घोषित किया है। इसको ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर से चिनाब घाटी को घोषित कर दिया गया है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, ठीक है। आगे देखेंगे
फूलों की घाटी बद्रीनाथ हेमकुंड में है। पाड़ा ईरानी घाटी कहाँ है? चमोली में है। और वारसू घाटी, वरुणा घाटी, भैरव घाटी उत्तरकाशी में है। गंगा जो है गंगवासुड़ी घाटी पौड़ी में है। नयार घाटी सतपुली पौड़ी में है। पैनो घाटी रिखणीधार कोटद्वार में है। दून की घाटी हरकीदून उत्तरकाशी में है। गंगा घाटी कहाँ है? गंगोत्री देवप्रयाग में है। भिलंगना घाटी बूढ़ा केदार क्या है? बूढ़ा केदार टिहरी में है। हेवल घाटी चंबा टिहरी में है। बाद घाटी कहाँ है? जौनपुर टिहरी में है। और तोता घाटी कहाँ है? ऋषिकेश में। तोता घाटी कहाँ है? ऋषिकेश में। कई बार ये भी आ सकते हैं तोता घाटी कहाँ है, और सब तो आपको फिर भी सुनी जैसी लग रही होंगी। आगे है रानी घाटी कहाँ है? रानी टॉप में है। रवाई घाटी कहाँ है? रवाई मंडल में है। और गोरा घाटी कहाँ है? चक्राता जौनपुर में है। दून घाटी कहाँ है? देहरादून मसूरी में है। और टॉस घाटी कहाँ है? टॉस प्रभाग मोरी त्यूणी में है। गगास घाटी कहाँ है? बगवाली पोखर अल्मोड़ा में है। और गिवाड़ घाटी कहाँ है? चकुटिया अल्मोड़ा में है। बरोरा घाटी कहाँ है? सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। कत्यूर घाटी कहाँ है? गरुड़ बैजनाथ बागेश्वर में है। सोर घाटी पिथौरागढ़ में, आप लोगों को पता होगा। दारमा घाटी देखो कहाँ है? धारचूला पिथौरागढ़ में है। ये सभी घाटियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार आप इनमें नजर डाल देना। इसके अलावा मैं एक स्क्रीनशॉट इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उसमें भी भेज दूंगी, ठीक है। आगे देखिए उत्तराखंड राज्य में प्रमुख नगर एवं विशेषताएं। तो चलो देखते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड राज्य में प्रमुख नगर और विशेषताएं देखो। घाटियों में बसा शहर, तो घाटियों में बसा हुआ शहर कौन कौन सा है देखो। देहरादून है, पिथौरागढ़ है, चंपावत और बागेश्वर। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जो कहाँ है? घाटियों में बसे शहर है। देहरादून शहर है, माफ़ कीजिएगा शहर है ये, ठीक है। देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, इनके जो शहर वाले इलाके हैं ना वो घाटियों बसे हुए, ठीक है। और पहाड़ी इलाका तो फिर अलग से ही हो गया, सिर्फ शहर वाले इलाके जो हैं वो हैं। आगे देखेंगे पर्वत श्रेणी पर बसा शहर मसूरी, रानीखेत, जोशीमठ, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, गोपेश्वर, डीडी हाट और लेंसडाउन, ये पर्वत श्रेणी पर बसे शहर हैं। जो है नदी घाटी पर बसे शहर उत्तरकाशी, श्रीनगर, सतपुली आदि। नदी तट पर जो है नदी घाटी पर, नदी तट पर स्थित है ये शहर। उत्तराखंड में सुनियोजित शहर कौन सा है? नई टिहरी। सुनियोजित यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इसको जो है फिर से बसाया गया है इसीलिए। आगे उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर कौन सा है? बद्रीनाथ, यानी कि बद्रीनाथ सर्वोच्च जो है क्या है? सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है। आगे है उत्तराखंड में प्राचीन नगर कौन सा है? चंपावत, अल्मोड़ा, बाड़ाहाट, काशीपुर और ऋषिकेश। प्राचीन नगर कौन कौन से हैं? चंपावत, अल्मोड़ा, बाड़ाहाट, काशीपुर और श्रीनगर, माफ कीजिएगा श्रीनगर है, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो है नगर, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? बरमसा, टनकपुर और धारचूला। किससे लगती है इनकी जो सीमा है? नेपाल से लगती है, ठीक है। एक बार इनको भी ध्यान में रख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल हम देखेंगे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। थैंक यू।